बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आबिदा लतीफ़ और आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। स्टूडेंट्स, आज हम पहला लेक्चर फर्स्ट ईयर क्लास का देंगे कंप्यूटर पे। फर्स्ट ईयर में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 9th और 10th में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 9th और 10th में ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो हमने इसको बेसिक से स्टार्ट करना है क्योंकि हमने तमाम स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है। तो आए हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में डीपली जाने से पहले हमें पहले इसके वर्ड में छुपे मीनिंग को अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे कि कंप्यूटर जो है वो एक और वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है कंप्यूट। ठीक है, कंप्यूट से कंप्यूटर वर्ड ड्राइव किया गया है और जिसका मीनिंग क्या है, कैलकुलेट, मतलब कि कैलकुलेशन करना। अब अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो इससे हमारे जहन में कैलकुलेटर भी आ जाता है। तो अगर कैलकुलेटर को देखा जाए तो वो भी एक इब्तदाई कंप्यूटर था जो सबसे पहले, अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ऐसी ही चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इन दो चीज़ों को अगर देखें तो अगर हम बात करें फ्रिज की, तो फ्रिज भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, हमारी चीज़ों को ठंडा रखती है, लेकिन हम इसे कंप्यूटर नहीं कह सकते। इसी तरह वॉशिंग मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है लेकिन हम उसे कंप्यूटर नहीं कह सकते। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर तब कहलाएगी जब इसके अंदर 4 बेसिक फंक्शंस होंगे, जिसमें सबसे पहला क्या है, इनपुट। इनपुट के लिए अदर टर्म इस्तेमाल की जाती है डाटा, यानी इसको इनपुट भी कहा जाता है और इसे डाटा भी कहा जाता है। इनपुट वो चीज़ जो हम कंप्यूटर में देंगे, कंप्यूटर को देंगे, उसे इनपुट कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मैंने आपको वॉशिंग मशीन की एग्जांपल दी तो इसमें इनपुट क्या है, हम उसमें पानी डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं और कपड़े डालते हैं। इनपुट हो गया, एक फंक्शन उसके अकॉर्डिंग भी चला गया। उसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग में अगर हम देखें तो प्रोसेस का मतलब है दी गई इनपुट, दिए गए डाटा के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना। वॉशिंग मशीन की फिर से एग्जांपल लें, हमने उसमें इनपुट दे दिया, अब हमने उसका स्विच ऑन किया तो उसने उस पर प्रोसेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो प्रोसेसिंग का मतलब है, अच्छा अगर हम इसे अपने दिमाग के हिसाब से देखें तो दिमाग के हिसाब से इसको सोचने का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूंकि एक मशीन है कंप्यूटर, उसके लिए हम प्रोसेस या प्रोसेसिंग का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूंकि एक मशीन है कंप्यूटर, उसके लिए हम प्रोसेस या प्रोसेसिंग का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इन दो फंक्शन के बाद जो तीसरा फंक्शन है, बेसिक फंक्शन, उसे कहा जाता है आउटपुट। यानी हमने कंप्यूटर को कुछ दिया, कंप्यूटर ने उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म किया और उसके बाद हमें उसका आउटपुट, एक रिजल्ट भी दिया। उस आउटपुट के लिए जो अदर टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है इंफॉर्मेशन। अब वॉशिंग मशीन ने क्या किया कि कपड़े धो के हमें दे दिए, उसके बाद हमने उसको पानी में से निकाल के फैला दिया। उसके बाद जो चौथा फंक्शन कंप्यूटर में पाया जाता है वो है स्टोरेज का। स्टोरेज का मतलब कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, हमारे पास जो आउटपुट आई है, उसे हम स्टोर कर लें ताकि फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसमें ये 4 बेसिक फंक्शंस पाए जाएंगे उसे कंप्यूटर कहा जाएगा। ये फंक्शन क्या है, इनपुट, और इनपुट को क्या कहा जाता है, डाटा, प्रोसेसिंग, आउटपुट, आउटपुट को इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है, और उसके बाद आ जाता है स्टोरेज। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट यानी कि वो अज्जा जिनके मिलने से एक कंप्यूटर बनेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं हार्डवेयर की तरफ। हार्डवेयर वो कंपोनेंट जिसे हम देख सकते हैं या जिसे हम टच कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहा जाता है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम जो हम सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, इसका होना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की एग्जांपल हम अपनी बॉडी की ले लेते हैं। हमारी जो बॉडी है वो हार्डवेयर है और हमारी जो रूह है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद इसका तीसरा कंपोनेंट है फर्मवेयर। फर्मवेयर
परमानेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ जिन्हें अटैच किया जाता है। ये परमानेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद है लिववेयर। लिववेयर हम वो यूज़र्स जो कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें लिववेयर कहा जाता है। तो बेसिकली ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनके मिलने हैं उन्हें लिववेयर कहा जाता है। तो बेसिकली ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनके मिलने से एक कंप्यूटर बनता है। यानी एक कंप्यूटर तभी बनेगा जब उसका हार्डवेयर यानी कि उसके फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, ये सारा कुछ होगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर उसमें जो हम प्रोग्राम्स इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले आ जाता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम विंडोज़ कहते हैं, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। फिल्मवेयर ये परमानेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद आता है लिववेयर यानी कि हम यूज़र्स जो हम अपने सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे उसे लिववेयर कहा जाता है। अब आते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की तरफ। ये कंप्यूटर लैंग्वेज भी एक प्रॉपर पूरा टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको सिर्फ लैंग्वेजेस के नाम बता रही हूँ, जिसमें एक लो लेवल लैंग्वेज आ जाती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है। इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर में आपको कल दूँगी। लो लेवल लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और हाई लेवल लैंग्वेज वो जिसे इंसान अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी किसी चीज़ का डिफरेंस पूछा जाए या दो चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो सेंटर में लाइन लगा दी जाए और कंपेयर ऐसे किया जाता है ना रख के, तो इस तरह लिखने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। तो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। अब सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को ये बताएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, और हार्डवेयर को अगर देखा जाए तो ये फिज़िकल पार्ट्स होंगे जो कि प्रोसेस करेंगे डाटा को। ठीक है, अब अगर आप डिफरेंस देखें तो अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है तो उसके आगे से हार्डवेयर का फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, तो यहाँ पे ये एंड हो रहा है, वहीं पे उसको एंड करना है, यानी उसकी तरतीब आगे पीछे नहीं करनी। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर के बताएगा कि करना क्या है, और ये फिज़िकल कंपोनेंट्स होंगे जो कि डाटा को प्रोसेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में है कि इसको हार्डवेयर के बगैर हम सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले दी कि हमारी जो बॉडी है वो हमारा हार्डवेयर है और हमारा जो रूह है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। अगर हमारे जिस्म से रूह निकल जाए तो हमारा हार्डवेयर किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में है कि इट कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, कि जैसे अगर आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम पे तो हम उसे टच नहीं कर सकते, जबकि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। यानी कि हम माउस को हाथ लगा सकते हैं, कीबोर्ड को लगा सकते हैं, मॉनिटर को लगा सकते हैं, हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को टच कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को हम टच नहीं कर सकते हैं। इसलिए हार्डवेयर कंपोनेंट को टेंजिबल पार्ट्स कहा जाता है और इनको इनटेंजिबल पार्ट्स कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में अगर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम डीबग कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्ड बग है इसका मतलब होता है एरर, और डीबग उस एरर को रिमूव करना। यानी अगर आपके सॉफ्टवेयर में किसी किस्म का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे डीबग कर सकते हैं, उसमें से एरर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्डवेयर में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम रिपेयर करवाएंगे। सॉफ्टवेयर में अगर एरर दूर ना हो, रिमूव ना हो, डीबग ना हो तो हम उसे री इंस्टॉल करेंगे। फॉर सपोज आपकी विंडोज़ एक्सपायर हो जाती है तो आप उसे री इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह अगर हार्डवेयर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर सॉर्ट आउट नहीं हो रहे तो उसे हम रिप्लेस करेंगे। यानी कि अगर हमारा माउस काम नहीं कर रहा तो हम उसकी जगह एक नया माउस लगा लेंगे। तो ये इनका बेसिक जो है वो कुछ 4-5 पॉइंट हैं डिफरेंस के, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डिफरेंस को काफ़ी क्लैरिफाई कर देते हैं। अब जैसे कि पीछे मैंने बात की इनपुट, और इनपुट के लिए एक अदर टर्म यूज़ हो रही थी डाटा। तो डाटा का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। अगर इस रॉ वर्ड के मीनिंग में जाया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अनप्रोसेस्ड डाटा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती चलूँ कि मर्दमशुमारी की जाती है 5 साल बाद। उस मर्दमशुमारी में हर घर से ये पता लगाया जाता है कि टोटल लोग कितने हैं, उसमें से बच्चे, बूढ़े, जवान, काम करने वाले, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग कितने हैं। ये हमारा डाटा है जो हम डाटा
इकट्ठा करते हैं, लेकिन अभी इस पे किसी भी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई, ये अनप्रोसेस्ड डाटा है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड डाटा, यानी जब हम किसी डाटा के ऊपर किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग कर लेंगे तो उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा। ये मर्दमशुमारी की एग्जांपल ले लें, इसमें हम प्रोसेस क्या करेंगे, अब जब हमने डाटा इकट्ठा कर लिया तो उससे हमें कुछ समझ नहीं आ रही, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिल रहा हमें, मीनिंगफुल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। जब हम उस पर प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस करने के बाद हम ये नतीजा निकालेंगे कि हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की टोटल आबादी इतनी है, इसमें से इतने परसेंट बच्चे, इतने परसेंट बूढ़े, इतने परसेंट जवान, इतने परसेंट पढ़े लिखे, इतने परसेंट जॉब होल्डर्स। तो ये एक क्या है, एक मीनिंगफुल चीज़ हमारे पास आ गई जिसे इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये फ़र्क है डाटा और इन्फॉर्मेशन में। डाटा जो होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस्ड फॉर्म है डाटा की। अब प्रोसेस का वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, तो डाटा प्रोसेसिंग एक्चुअल में है क्या? तो वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देंगे उसे डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है, और उसके लिए जो अदर टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये आज हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगे, समझ आए, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़। यानी कि अगर हमारा माउस काम नहीं कर रहा तो हम उसकी जगह एक नया माउस लगा लेंगे। तो ये इनका बेसिक जो है वो कुछ 4-5 पॉइंट हैं डिफरेंस के, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डिफरेंस को काफ़ी क्लैरिफाई कर देते हैं। अब जैसे कि पीछे मैंने बात की इनपुट, और इनपुट के लिए एक अदर टर्म यूज़ हो रही थी डाटा। तो डाटा का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। अगर इस रॉ वर्ड के मीनिंग में जाया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अनप्रोसेस्ड डाटा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती चलूँ कि मर्दमशुमारी की जाती है 5 साल बाद। उस मर्दमशुमारी में हर घर से ये पता लगाया जाता है कि टोटल लोग कितने हैं, उसमें से बच्चे, बूढ़े, जवान, काम करने वाले, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग कितने हैं। ये हमारा डाटा है जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन अभी इस पे किसी भी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई, ये अनप्रोसेस्ड डाटा है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड डाटा, यानी जब हम किसी डाटा के ऊपर किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग कर लेंगे तो उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा। ये मर्दमशुमारी की एग्जांपल ले लें, इसमें हम प्रोसेस क्या करेंगे, अब जब हमने डाटा इकट्ठा कर लिया तो उससे हमें कुछ समझ नहीं आ रही, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिल रहा हमें, मीनिंगफुल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। जब हम उस पर प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस करने के बाद हम ये नतीजा निकालेंगे कि हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की टोटल आबादी इतनी है, इसमें से इतने परसेंट बच्चे, इतने परसेंट बूढ़े, इतने परसेंट जवान, इतने परसेंट पढ़े लिखे, इतने परसेंट जॉब होल्डर्स। तो ये एक क्या है, एक मीनिंगफुल चीज़ हमारे पास आ गई जिसे इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये फ़र्क है डाटा और इन्फॉर्मेशन में। डाटा जो होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस्ड फॉर्म है डाटा की। अब प्रोसेस का वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, तो डाटा प्रोसेसिंग एक्चुअल में है क्या? तो वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देंगे उसे डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है, और उसके लिए जो अदर टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये आज हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर था। अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी और अपने नॉलेज को अप टू डेट रखने के लिए मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।